महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं, भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। वह कर्म और धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक हमारे सनातनियों के पूजनीय ग्रंथ में संकलित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उन्हें जीवन का असली सूत्र माना गया है कि इन्हीं उपदेशों के माध्यम से जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हल ढूंढ लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने समय सबसे बलवान है, कर्म ही पूजा है जैसे कई उपदेश दिए का विवरण गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को छंद रूप में यानी कि गाकर उपदेश दिया, इसलिए इसे गीता कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व का अंग है। रामायण में कांड होते हैं, उसी तरह से महाभारत में पर्व है। महाभारत का छठवें पर्व का तीसरा उपपर्व श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 श्लोक श्री कृष्ण द्वारा कहे गए हैं। 80 अर्जुन ने, 41 संजय ने और 1 श्लोक धृतराष्ट्र का है। इन चारों में आपको भगवान श्री कृष्ण का तो पता ही है कि वह अर्जुन के रथ के सारथी थे। अर्जुन 5 पांडवों में तीसरे भाई थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है। श्री कृष्ण ने इन्हें ही भगवत गीता यह कहकर सुनाई थी, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुमसे यानी कि अर्जुन से यह पुरातन योग कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। भगवत गीता में एक पात्र संजय भी है, धृतराष्ट्र के सारथी व सलाहकार भी थे। इनके पास घटनाओं को दूर या दिव्य दृष्टि से देखने का उपहार प्राप्त था। वह अंधे धृतराष्ट्र को दूर दृष्टि का उपयोग करके युद्ध के बारे में सब बताते थे। और एक श्लोक जिनका है धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र कौरव पक्ष के प्रमुखों के पिता थे और हस्तिनापुर के महाराज की पहली पत्नी अंबिका के पुत्र थे और जन्म से ही अंधे थे। नेत्रहीनता के कारण हस्तिनापुर का राजा इनके अनुज यानी कि छोटे भाई पांडु को बनाया गया और छोटे भाई पांडु के मृत्यु के बाद इन्हें यानी कि धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया। और धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन सभी अधर्मों का राज्यसभा में साथ दिया, इसलिए धृतराष्ट्र को अधर्म का पक्षधर भी कहा गया है। यह 4 पात्र भगवत गीता में हैं। मैं यह सब आप सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने वेद से रोज हमारे सनातनियों के पूज्य ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता 5 श्लोक और उनकी व्याख्या हर रोज सुनाने जा रहा हूँ। कुल 700 श्लोक, तो लगभग मान के चलिए 140 दिन लगे। किसी दिन व्याख्यान छोटा रहेगा तो 6-7 श्लोक का मैं व्याख्यान एक साथ कर दूंगा। आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप यह सुनेंगे तो अपने जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हल जरूर ढूंढ लेंगे। कर्म व धर्म की राह में हमेशा अग्रसर रहेंगे। मेरे वीडियो में मैं 5 श्लोक पढ़ने के बाद उन 5 श्लोकों का व्याख्यान कर दूंगा, ताकि व्याख्यान में आप सभी की दिलचस्पी भी बनी रहे। भी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बड़े बुजुर्गों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कल की व्यस्त जिंदगी में हम धार्मिक ग्रंथों को बहुत कम पढ़ते हैं, कारण हमारी दूरी हमारे ग्रंथों से बनती जा रही है। नागिन, सास बहू, बिग बॉस जैसे सीरियल देखने में आधा घंटा, एक घंटा लगा देते हैं। रील्स देखने में तो पता नहीं कितना समय लगा देते हैं। तो हमारे सनातन ग्रंथ के धर्म के व्याख्यान को सुनने के लिए 20 से 25 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। ग्रंथों में लिखा गया ज्ञान जो धर्म और कर्म की राह में चलना सिखाता है, तो जरूर सुने और मेरे इस छोटे से प्रयास को सफल जरूर बनाएं
और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर जरूर करें, ताकि हमारे सनातनियों के धर्म ग्रंथ गीता की आवाज, गीता की व्याख्या हर एक सनातनी के कान में गूंजे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम शनिवार को सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे शनिवार से हर रोज मैं यह वीडियोस अपलोड कर दिया करूंगा। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का व्याख्यान जरूर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।